पहले देखते हैं कुरान में शिर्क के ताल्लुक से हमें क्या देखने को मिलता है। कुरान में आता है, बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि उसको शरीक ठहराया जाए और उसके सिवा गुनाहों को बख्श देगा जिसके लिए चाहेगा, और जिसने अल्लाह को शरीक ठहराया वो बहक कर बहुत दूर जा पड़ा। और दूसरी आयत में आता है, अल्लाह बस शिर्क को ही माफ नहीं करता, इनके सिवा दूसरे जितने गुनाह हैं वो जिसके लिए चाहता है माफ कर देता है। अल्लाह के साथ जिसने किसी और को साझी ठहराया उसने तो बहुत ही बड़ा झूठ रचा और बड़े सख्त गुनाह की बात की। जहां कुरान में शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह और शिर्क करने वाले को हमेशा हमेशा अजाब की धमकी दी गई है, वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद इन शैतानी आयतों के बाद खुद भी शिर्क करने लगा था। नबूवत से पहले और नबूवत के बाद भी जब शैतानी आयतें उतरी, इसके ताल्लुक से ऐसी कई हदीसें मौजूद हैं जिसमें मोहम्मद और मुसलमानों का मुशरिक होना पूरी तरह से साबित होता है। और ऐसा तब तक जारी रहा जब तक कि मदीना में आकर कई सालों बाद मोहम्मद ने इन शैतानी आयतों को मनसूख नहीं कर दिया, यानी इन्हें झुटला नहीं दिया। शैतानी आयतों का झुटलाना। शैतानी आयतों को उतरने के बाद मोहम्मद को कभी भी इन आयतों को बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई, यहां तक कि इस वाक्य के 8 साल बीत जाते हैं। जब मोहम्मद हिजरत करके मदीना पहुंचता है तब वहां के कुछ मुशरिक लोग मोहम्मद से कुरान की सूरह नजम की इन आयतों के बारे में सवाल करने लगते हैं, जिसके जवाब में मोहम्मद कहता है कि वो आयतें तो मैंने गलती से बोल दी थी, मेरे पास जिब्राइल के बदले शैतान आ गया था और उसने मेरे मुंह में अल्फाज डाल दिए थे। फिर मोहम्मद बहाने बनाने लगता है और कहता है कि जिब्राइल मेरे पास आया और बोला कि ए मोहम्मद, तुमने ये क्या कह दिया? तुमने लोगों के सामने वो अल्फाज पढ़े जो मैं तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से नहीं लाया, और तुमने वो कहा जो तुमसे नहीं कहा गया था। जिसके बाद मोहम्मद पर फिर से अल्लाह की वही होती है, जिसमें अल्लाह ने 8 साल पुरानी आयतों को बदल दिया। कुरान की सूरह हज में है, और ए मोहम्मद, तुमसे पहले हमने ना कोई रसूल ऐसा भेजा है ना नबी जिसके साथ ये मामला पेश ना आया हो कि जब उसने तमन्ना की, शैतान ने उसकी तमन्ना में खलल डाल दिया। इस तरह जो कुछ भी शैतान खलल डालता है, अल्लाह उनको मिटा देता है और अपनी आयतों को पुख्ता कर देता है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। कुरान की सूरह नजम की आयत जो कि पहले कुछ इस तरह थी कि क्या तुमने इन तीनों देवियों लात, उज्जा और मनात पर कुछ गौर किया कि ये मुकद्दस देवियां हैं जिनकी इबादत से बख्शिश की गुंजाइश है। ये आयत बदलकर कुछ इस तरह कर दी गई, तो क्या तुमने लात और उज्जा और तीसरी एक और देवी मनात की हकीकत पर कुछ गौर भी किया? क्या तुम्हारे लिए तो बेटे हैं और अल्लाह के लिए बेटियां हैं? यानी इस आयत को बदल दिया गया। और जब ऐसा हुआ तो ये सुनने वालों को फिर से मोहम्मद की इन आयतों पर शक हुआ कि यकीनन ये मोहम्मद ही है जो बार बार झूठ बोलकर अपनी आयतें अपने हिसाब से गढ़ लेता है। जिसके बाद उसी सूरह हज में एक और आयत आती है, अल्लाह इसलिए ऐसा होने देता है ताकि शैतान की डाली हुई खराबी को फितना बना दे उन लोगों के लिए जिनके दिलों में निकाफ यानी कपटचार का रोग लगा हुआ है और जिनके दिल खोटे हैं, और ये जालिम लोग दुश्मनी में बहुत दूर निकल गए हैं। तो इस तरह मोहम्मद इस आयत को लाकर शैतानी आयत आने की जरूरत का बहाना भी बना देता है। कई मुस्लिम स्कॉलर इस फैक्ट को छुपाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि सैटेनिक वर्सेस तो फैब्रिकेटेड स्टोरी है, जबकि कई सारे एंशिएंट इस्लामिक स्कॉलर सैटेनिक वर्सेस को हकीकत मानते थे। इसे फैब्रिकेटेड मानने वालों के लिए सबसे बड़ा सबूत खुद कुरान ही है। जैसे कि मैंने दिखाया, कुरान की इस सूरा में अल्लाह शैतानी आयतों को मनसूख करने की बात कर रहा है जो उस वक्त से 8 साल पहले मोहम्मद ने मक्का में पढ़ी थी। अगर ये स्टोरी फैब्रिकेटेड है तो भला अल्लाह कुरान की सूरह हज में कौन सी शैतानी आयत को मनसूख करने की बात कर रहा था? और अगर ये स्टोरी फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं है, मतलब आप ये मानते हो कि ऐसा ही हुआ था, तब तो ये कहानी कुरान की इस आयत के चैलेंज का भी सत्यानाश कर देती है जो कि कुरान के सूरह बकरा में लिखा है। और अगर तुम्हें इस मामले में शक है कि ये किताब है जो हमने अपने बंदे पर उतारी है, ये हमारी है या नहीं, तो इस जैसी आयत बना लाओ। अब या तो अल्लाह मियाँ सच में है, मगर उसके चैलेंज का सत्यानाश शैतान ने कर दिया, या फिर दूसरा ऑप्शन यही होगा कि वो शैतान जिसने ये आयतें उतारी वो खुद मोहम्मद ही था, जो वक्त पड़ते अपनी जरूरतों के हिसाब से आयतें बना लेता था। तारीख अल तबरी में लिखा है, मोहम्मद ने खुद कहा कि मैंने अल्लाह के खिलाफ आयतों को गढ़ा है और ऐसी ऐसी झूठी बातें कही हैं जो अल्लाह ने कभी नहीं कही।
तो ये था वाकया शैतानी आयतों।